नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। मित्रों, आज के इस सीरीज में हम जो है टोटल 5 क्वेश्चंस को यहां पर ले रहे हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, किसी मृत व्यक्ति के शरीर से बेईमानी से गहरे निकाल लेना अपराध है आईपीसी के किस धारा का। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, आईपीसी की सेक्शन 404 धारा 404 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के शरीर से संपत्ति को ले लेगा तो वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा और उसे जो है अधिकतम 3 साल तक और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वहीं अगर वह व्यक्ति उस मृत व्यक्ति के द्वारा नियोजित किया गया था, नियुक्त किया गया था अपने पास नौकर के रूप में या किसी भी कर्मचारी के रूप में, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 7 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो प्रावधान जो है धारा 404 के अंतर्गत है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का वह यह है कि एक्स को सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 2000 का नोट मिलता है। मतलब एक्स जो है पब्लिक रोड पर जा रहा था और उसे लावारिस एक 2000 का नोट पड़ा हुआ मिलता है और आगे जो है वह यह नहीं जानता कि वह नोट किसका है। मतलब कि एक्स को नहीं पता कि वो नोट किसका है और वह उस नोट को उठा लेता है। तो ऐसी कंडीशन में एक्स ने कौन सा अपराध किया है? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि किसी लावारिस संपत्ति को उठा लेना कोई अपराध घटित नहीं करता है। लेकिन अगर एक्स जो है उस संपत्ति को उठाने के बाद बेईमानी से अपने उपयोग में ले लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध घटित होता है। लेकिन यहां पर जो है प्रश्न की जो प्रकृति है वह स्पष्ट रूप से बता रही है कि यहां पर जो है एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि किसी लावारिस वस्तु को उठा लेना कोई अपराध घटित नहीं करता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का वो यह है कि एक गिलास दूध में जहर को चीनी समझकर मिला देता है और बी दूध पी लेता है। अब समझिएगा, ए जो है एक गिलास में चीनी मिलाना चाहता है लेकिन भूलवश गलती से चीनी की जगह वो है जहर मिला देता है। मतलब उसको भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, वह जहर को चीनी समझ लेता है और दूध में मिला देता है और उस दूध को भी पी जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आईपीसी का कौन सा अपराध बनेगा? तो समझिएगा बात को, यहां पर आईपीसी का कोई अपराध नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर दुराशय मैलाइसियस इंटेंशन नहीं है। यहां पर जो है केवल एक भूलवश यहां पर मिस्टेक हुई है ए से कि उसने दूध के गिलास में जहर को चीनी समझकर मिला दिया है। तो मिस्टेक होने के कारण यहां पर कोई अपराध नहीं बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ए जो है किसी अपराध का दोषी नहीं है। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यह बोलता है, अमेरिका का नागरिक ए, मतलब ए एक अमेरिकन नागरिक है, वह भारतीय वायुयान में यात्रा करते हुए सहयात्री बी को चोट पहुंचाता है। मतलब कि ए जो है हमारे भारत के वायुयान में ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करते समय वो जो है बी को जो है चोट पहुंचा देता है। यहां पर ए जो है अमेरिका का नागरिक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका का नागरिक है, लेकिन जहाज कहां का है? इंडियन जहाज है और वो क्या करता है, उस जहाज में बी को चोट पहुंचा देता है। वायुयान उस समय इंग्लैंड में उड़ रहा है या इंग्लैंड की सीमाओं में उड़ रहा है। ए के विरुद्ध कहां कार्रवाई होगी? तो बात समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 4 पर आधारित ये प्रश्न है। अब यहां पर आप समझिएगा कि भारत की भूमि पर चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का नागरिक अगर भारत की भूमि पर अपराध करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जो है भारत में चलती है। तो यहां पर आप समझिएगा कि नागरिक तो ये इंग्लैंड का है लेकिन इसने भारतीय वायुयान में, मतलब भारत में रजिस्टर्ड जो वायुयान है उसमें अपराध किया है और भारत में रजिस्टर्ड जितने भी वायुयान हैं वह सब की सब भारत की भूमि माने जाते हैं। तो यहां पर जो है ए जो है भारतीय विधि से दंडित किया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई कहां चलेगी? जहां पर वो भारत में पाया जाएगा उसके ऊपर भारत में कार्रवाई चलेगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ए जो कि भारत का नागरिक है, यहां पर ध्यान रखिए, ए क्या है, भारत का नागरिक है। ऊपर क्या था, अमेरिका का नागरिक की बात करी थी हमने। इस क्वेश्चन में जो है ए भारत का नागरिक है और ये नागरिक क्या करता है, युगांडा में जो है हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है। और ए जो है, जो कि भारत का नागरिक है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, उसको दिल्ली पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है। वहां जो है, वहां हत्या के अपराध के लिए कहां विचारित और दोषित किया जा सकता है, मतलब ए जो है कहां पर दोषित किया जा सकता है, कहां पर उस पर विचारण चल सकता है। तो आप बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। भारत का कोई भी नागरिक पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए, वह भारतीय विधि से हमेशा बंधा हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह भारत का नागरिक, भारतीय विधि में हत्या करना अपराध है, तो उस कार्य को उसने युगांडा में जाकर करा है। तो ऐसी कंडीशन में वो कहीं भी अपराध करे, युगांडा में अपराध किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर भारतीय विधियां एप्लीकेबल होंगी। और वह कहां विचारित किया जाएगा, सामान्यतः जहां वह पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में वो कहां पकड़ा गया है, वह दिल्ली में पकड़ा गया है। इसका मतलब उसके ऊपर विचारण और दोष सिद्धि की कार्यवाही दिल्ली में चलेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस प्रकार से आईपीसी के ये 5 क्वेश्चंस हमने यहां देखे और आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप जो है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसी के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।